Today, our topic of discussion is construction of Mohr circle. लास्ट लेक्चर में जो है हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, तो आज जो है वो टर्मिनोलॉजीज के बाद मोर सर्कल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं आज वो पढ़ेंगे. Let us consider an element subjected to normal and shear stress. ये आपके पास एक एलिमेंट है जिस पे नॉर्मल स्ट्रेसेस भी लगी हुई हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, एंड shear स्ट्रेस टा भी लगी हुई हैं. For this example we will construct Mohr circle and find the required stresses. तो ये जो हमारी एग्जांपल है इसके लिए हम क्या करेंगे, Mohr circle कंस्ट्रक्ट करेंगे और required stresses फाइंड करेंगे. Steps for construction. First of all draw horizontal and vertical axis. तो सबसे पहले क्या करना है कि एक horizontal और vertical axis ये ड्रा करने हैं. The vertical axis represent the shear stress टा and the horizontal axis represent normal stresses that is sigma x sigma y. तो ये जो हमारा vertical axis है तो ये टा को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस पे जो भी वैल्यूज होंगी वो shear stress की होंगी, और ये जो horizontal axis है ये हमारा sigma axis है और इस पे हमारे जो normal stresses होंगी sigma x sigma y वो प्लॉट होंगी. If the normal stresses are compressive in nature, then it is negative and will be placed on the negative sigma axis. अब अगर हमारी जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो कंप्रेसिव इन नेचर हो तो वो हमारे जो सिग्मा एक्सिस है उसके नेगेटिव साइड पे होगा. If the normal stresses are tensile in nature, then it is positive and will be placed on positive sigma axis. अब अगर हमारी नॉर्मल स्ट्रेसेस टेंसाइल इन नेचर हो तो ये हमारी पॉजिटिव होंगी और ये पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस जो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे प्लॉट होंगी. नाउ लेट अस सपोज सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई. ये हमारी सपोजिशन है कि जो सिग्मा एक्स है वो ग्रेटर देन सिग्मा वाई है. यू कैन ऑल्सो ट्राई अदर केसेस एज वेल. तो आप और केसेस भी ले सकते हैं जैसे सिग्मा एक्स लेस देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई. Choose any two mutually perpendicular planes. Let us select the plane as marked red in figure. तो कोई भी आप जो है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ले सकते हैं. म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन जिस तरह यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है जो कि रेड मार्क किया गया है, तो एक ये प्लेन एक ये प्लेन, ये दो प्लेन जो है आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. आप जो है ये प्लेन और ये प्लेन भी ले सकते हैं, इसी तरह ये प्लेन और ये प्लेन भी ले सकते हैं, ये प्लेन और ये प्लेन भी ले सकते हैं. तो आप कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे क्या किया है कि ये प्लेन और ये प्लेन जो है सेलेक्ट किया है. तो अगर आप इस पे देखें तो इस पे हमारे पास एक सिग्मा एक्स लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, एक सिग्मा वाई लगा हुआ है और दूसरा भी यहाँ पे टा लगा हुआ है. टा की अगर देखें मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है. Sigma x is equal to distance from origin to sigma x by taking some suitable scale OA. तो हमारा जो सिग्मा x है और सिग्मा y है तो ये हम क्या करेंगे, एक सुटेबल स्केल लेंगे, उस स्केल के मुताबिक जो है हम सिग्मा x और सिग्मा y को प्लाट करेंगे, ओरिजिन से प्लाट करेंगे. अब यहाँ पे अगर हमारी जो वो एलिमेंट है अगर उसे हम देखें तो हमारे पास दोनों सिग्मा x और सिग्मा y जो है वो टेंसाइल इन नेचर है, तो इसलिए वो हमारे पास पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस पे है और ये हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस है. लेट सपोज अगर हम हमारे पास वैल्यू कोई है 100 MPa या 200 MPa की, तो हम 100 MPa को 5 सेंटीमीटर अगर ले लें तो ये अगर लेट सपोज हमारा सिग्मा एक्स 100 MPa है तो हमने यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है. As sigma x is greater than sigma y, so plot these stresses according to the case. अब हमारा केस क्या था कि sigma x greater than sigma y है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें sigma x जो है हमने greater than sigma y प्लॉट कर दिया है. As both sigma x sigma y are tensile in nature, so they will be plotted on positive horizontal axis. पहले भी ये बता चुका हूँ कि हमारे sigma x और sigma y जो है वो tensile in nature थे, तो इसलिए ये
पॉजिटिव एक्सिस पे है। अगर ये कंप्रेसिव इन नेचर होते तो फिर ये इस एक्सिस पे यहाँ पे कहीं आते। नाउ प्लॉट द शीयरिंग स्ट्रेस टा करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो अब हमने क्या करना है कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टा वैल्यूज थी जो कि उनकी डायरेक्शन डिफरेंट थी, तो अब हमने वो प्लॉट करनी है। तो अगर आप देखें तो ये ए से लेके डी तक हमारा टा जो है आ गया, और ये यहाँ से बी से लेके ई तक जो है करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा वाई टा आ गया। फॉर शेयर स्ट्रेस इफ क्लॉकवाइज इन नेचर तो नेगेटिव होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज इन नेचर है तो पॉजिटिव होगा। Now draw a line to join the task corresponding to sigma x sigma y as shown in figure। अब हमने क्या करना है कि ये जो टा है और ये जो टा है, तो इस दोनों को हमने एक लाइन से ज्वाइन कर देना है इस तरह। टेकिंग सी डी एज अ रेडियस ड्रा अ सर्कल। अब ये जो सी है, ये जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये सिग्मा एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा ये हमारे पास सी है, तो यहाँ से ये डी तक इसको एज अ रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। जैसे कि ये हमने इसको रेडियस लिया तो हमारा एक सर्कल ड्रा हो गया। अब ये डेड सर्कल इज मोहर सर्कल, ये जो हमारा सर्कल ड्रा हुआ ये हमारे पास मोहर सर्कल है। Now you can see two green dots where the Mohr circle intersect the sigma axis। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये मोहर सर्कल जो ड्रा हुआ है, तो ये सिग्मा एक्सिस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। Distance from origin to that green dots is denoted as sigma 1 and sigma 2। अब ये ओरिजिन से इस डॉट तक डिस्टेंस और ओरिजिन से इस डॉट तक का डिस्टेंस जो है, अगर आप देखें तो ये ओरिजिन से इस डॉट का डिस्टेंस सिग्मा 2 है और ओरिजिन से इस डॉट तक का डिस्टेंस जो है वो सिग्मा 1 है। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, एक माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। Sigma 1 sigma 2 on Mohr circle represents maximum and minimum principal stress। सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है हमारे पास मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। नाउ वी नो दैट टा लाइज ऑन द वर्टिकल एक्सिस, सो टा मैक्सिमम विल ऑलवेज बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें पता है जो टा है वो जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है, तो जो हमारे पास मैक्सिमम शेयर होगा टा मैक्सिमम, वो हमेशा हमारे पास सर्कल का जो रेडियस होगा उसके इक्वल होगा। तो रेडियस इज इक्वल टू टा मैक्सिमम जो कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो गया। फ्रॉम एनालिटिकल फार्मूला वी हैव, एनालिटिकल फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनालिटिकल फार्मूला है टा मैक्सिमम का वो है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टा स्क्वायर का अंडर रूट। टू प्रूव दिस फार्मूला लेट अस कंसिडर ट्राइंगल DAC फ्रॉम द मोहर सर्कल डायग्राम। तो ये जो फार्मूला है इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास मोहर सर्कल है उसमें से ट्राइंगल DAC को जो है हमने कंसिडर करना है। तो ये अगर आप देखें ये आपके पास ट्राइंगल DAC उसी मोहर सर्कल का ट्राइंगल DAC है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है मैथमेटिक्स का। फ्रॉम मोहर सर्कल फिगर वी सी डेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टा इज इक्वल टू AD। तो अगर ये हम देखें तो ये जो AD है ये टा की इक्वल है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल है। फॉर बेस, अब बेस के लिए क्या किया है कि O से लेके A तक का डिस्टेंस सिग्मा एक्स है। अगर आप यहाँ पे फिगर में देख लें तो O से लेके ओरिजिन से लेके A तक का डिस्टेंस जो है वो सिग्मा एक्स है ये आपके पास, और O से लेके B तक का डिस्टेंस जो है वो सिग्मा वाई है। तो O से लेके B तक का डिस्टेंस सिग्मा वाई हो गया। सो BA इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो अब B से लेके A तक जो है वो डिस्टेंस हमारा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास टोटल सिग्मा एक्स है, इसमें से ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास BA बच जाएगा। एंड CA इज इक्वल टू हाफ ऑफ BA, और ये जो CA है ये हमारे पास हाफ ऑफ दिस BA डिस्टेंस है। तो हमारे पास BA डिस्टेंस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है, तो इसका हाफ हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2।
तो ये जो हमारे पास फार्मूला था, अगर इसी में हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होगा अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस की वैल्यू हमें पता चल गई है कि हमारी जो बेस है सी ए हमारा बेस है, तो उसकी वैल्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर हमारा ए डी है जो कि टा की इक्वल है, तो टा स्क्वायर। तो ये वही एनालिटिकल फार्मूला जो है हमारा वो प्रूव हो गया है। सिमिलरली सिग्मा वन जो है वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर द रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस टा स्क्वायर, और सिग्मा टू जो है वो सेम यही वैल्यू है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस हमारे पास प्लस और माइनस का है। तो अगर आप एनालिटिकल तरीके से फाइंड करना चाहें तो सिग्मा वन और सिग्मा टू इस फार्मूले से, और जो आपका वो है टा मैक्सिमम है तो वो आपका इस फार्मूले से आएगा। Graphically, you should draw the circle by taking some suitable scale. For example, if sigma x is equal to 100 MPa, take 100 MPa 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप एनालिटिकल फार्मूला से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपके पास ये फार्मूले हैं। अगर आप ग्राफिकल मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सिग्मा एक्स है उसको हम कोई एक सूटेबल स्केल ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें 100 MPa है तो 100 MPa को हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। लेट सपोज अगर हमारी सिग्मा वाई की वैल्यू जो है वो 50 MPa है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इसका हाफ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली टेक स्केल फॉर अदर स्ट्रेसेस, इसी तरह बाकी स्ट्रेसेस यानी सिग्मा वाई के लिए हो गया, टा के आपके पास टा की वैल्यू जो आपके पास होगी तो वो वैल्यू भी आप अकॉर्डिंग टू दैट स्केल ले लेंगे। फाइनली मेजर द डिस्टेंस टू फाइंड सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। तो फिर हमने क्या करना है कि सिग्मा वन और सिग्मा टू आपको पता है कि जो सर्कल बनता है तो सिग्मा एक्सिस पे मैक्सिमम जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो सिग्मा वन होता है और मिनिमम जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो सिग्मा टू होता है। तो आपने वो डिस्टेंस मेजर कर देना है, वो आपके पास आ जाएगा इन सेंटीमीटर, उसको इस स्केल के मुताबिक आपने एमपीए में कन्वर्ट कर देना है, तो आपके पास सिग्मा वन सिग्मा टू की वैल्यू आ जाएंगी। सेम जो है आपने इसी तरह टा मैक्सिमम भी फाइंड कर देना है। अब अगर नेक्स्ट केस हमारे पास जो है इफ नो शेयर इज प्रेजेंट, अगर हमारे पास कोई शेयर ना हो, जिस तरह लास्ट जो हमने एग्जांपल की तो लास्ट जो हमने की उसमें क्या था कि शेयर भी था और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी थे। कंसिडर अ बाई-एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन विद सिग्मा एक्स टेंसाइल एंड सिग्मा वाई कंप्रेसिव इन नेचर एज शोन इन फिगर। ये आपके पास फिगर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेसेस नहीं हैं। और इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो सिग्मा एक्स है वो टेंसाइल इन नेचर है। अगर आप देख लें फिगर पे सिग्मा एक्स टेंसाइल इन नेचर है और सिग्मा वाई जो है वो कंप्रेसिव इन नेचर है। तो कंसिडर सपोजिशन हमारी सिग्मा एक्स जो है ग्रेटर देन सिग्मा वाई, ये हमने कंसिडर किया है। As sigma x is tensile in nature, it will be on positive sigma axis, and sigma y is compressive in nature, it will be on negative sigma axis. अब sigma x जो है वो tensile in nature है तो वो इस साइड पे आएगा पॉजिटिव सिग्मा एक्सिस पे, और sigma y जो है वो compressive in nature है तो वो ओरिजिन के इस साइड पे आएगा यानी नेगेटिव सिग्मा एक्सिस पे। जैसे कि ये आप देख लें सिग्मा x पॉजिटिव साइड पे आ गया और सिग्मा y नेगेटिव साइड पे आ गया। As there is no shear present, so find out the center between sigma x and sigma y. तो यहाँ पे हमारे पास कोई शेयर प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करना है कि सिग्मा x और सिग्मा y का सेंटर हमने फाइंड करना है। तो ये जो C पॉइंट है ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सिग्मा x एंड सिग्मा y। टेकिंग C एज द सेंटर ड्रा अ सर्कल। अब इस C को जो है एज अ सेंटर ले लेंगे। अब ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि ये सिग्मा x और सिग्मा y का सेंटर है। तो इस C को सेंटर लेके यहाँ से सिग्मा x या यहाँ से सिग्मा y तक का डिस्टेंस लेके एक आपने सर्कल ड्रा कर देना है। तो ये जो आपका सर्कल बनेगा ये आपके पास मोर सर्कल बनेगा उस केस में जहाँ पे आपकी शेयर फोर्सेस ना हो। So in this case sigma 1 is equal to sigma x and sigma 2 is equal to
सिग्मा वाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमारे पास क्या था कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम ऑर्डिनेट्स ऑन सिग्मा एक्सिस थे। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आपका सिग्मा 1 हो गया और सिग्मा वाई आपका सिग्मा 2 हो गया। As there is no shear acting on sigma x and sigma y acts on the principal plane and also called principal stresses। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास कोई शेयर प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हैं ये आपके प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं और ये आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी हैं। ये प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आती हैं, तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थैंक यू। अगर फिर भी आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता दें। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसके आपको समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको फिर आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे।